तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज यानी 17 फरवरी 2021 को बिहार बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के विज्ञान का परीक्षा कराया जा चुका है। आशा करता हूं आपका पेपर अच्छा गया होगा और आने वाला पेपर भी अच्छा जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं द्वितीय पाली में जो पेपर आया था उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। वैसे तो आपको 40 प्रश्नों के ही जवाब देने थे, लेकिन मैं आप लोगों को सभी 80 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हल्दी। अगला क्वेश्चन है, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एथाइन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पारा। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मीथेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी Na2O। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निमोनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? इसका सही जवाब है, इसका जवाब मैं बता चुका हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी Na2O। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजेन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नर हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित कर होता है। इसका आंसर मैं नहीं टिक कर पाया हूँ, अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पपीता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। आप लोग जानते होंगे शुक्रवाहिका नर जनन अंग का भाग है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी द्विखंडन पैरामीशियम, अमीबा तथा लिस्मेनिया तीनों में होता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वृषण से। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1.4 kg। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूखा सेल। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी NaOH प्लस HCl मिलकर बनाता है NaCl प्लस H2O। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी NaCl। अगला क्वेश्चन है, तुतिया नील यानी नीला थोथा का अनुसूत्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16। गंधक सल्फर को कहते हैं और सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का pH क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2। आप लोग जानते होंगे, नीले लिटमस पत्र को जो घोल लाल कर देता है वह अम्ल होता है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 2। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी C6H6। अगला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, CnH2 निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एल्कीन। अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 26। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पीतल मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी H2SO4। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, कार्बन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधातु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी C2H2। सॉरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी C2H4।
अगला क्वेश्चन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी C6H6। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीलियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी Sb। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है निम्न में स्वपोषी कौन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसका जवाब है डी नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 3.6 गुने 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा एक इकाई है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विद्युत आवेश का। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊष्मीय। अगला क्वेश्चन है वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समानांतर क्रम। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वोल्टमीटर। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पीतल। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेटिना। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी sin I/ sin R। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तल। अगला क्वेश्चन है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी r = 2f। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा हुआ है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेरिकार्डियम से। अगला क्वेश्चन है बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुरुत्वानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 से 20 दिन। अगला क्वेश्चन है पितरस कहाँ से स्रावित होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यकृत से। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी V/U। अगला क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1/v + 1/u = 1/f। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आभासी। अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर टिक नहीं कर पाया हूँ, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित करता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मक्खी। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एनीमिया। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोटीन का पाचन।
अगला क्वेश्चन है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। दोस्तों अगर आप इस बार यानी 2021 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आंसर की से संबंधित सारे वीडियोज लाने वाला हूँ।